हेलो एंड गुड इवनिंग ऑल। एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है, अप्रैल का मंथ शुरू हो गया है और बैंकिंग सेक्टर में अब क्या क्या चैलेंजेस इस फाइनेंशियल ईयर में आएंगे, कितना ग्रो करेगा बैंकिंग सेक्टर, ये सारी चीज़ें देखने को होंगी। दोस्तों वैसे अप्रैल का महीना होता बड़ा अच्छा है बैंकर्स के लिए, क्योंकि अगर हम लोग मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई टारगेट्स वगैरह नहीं होते हैं और बड़ी ही ईजी फ्री फ्लो वर्किंग होती है ब्रांचेस के अंदर। साथ ही साथ अप्रैल का महीना उनके लिए भी अच्छा होता है जो साल भर बैंकिंग की तैयारी कर रहे होते हैं और फाइनली 1 अप्रैल को उनका रिजल्ट आता है और उनके सिलेक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बधाइयाँ देना चाहूँगा उन सभी लोगों को जिन्होंने भी अभी रिसेंटली IBPS का एग्ज़ाम क्लियर किया है और बैंकिंग सेक्टर में अब वो आगे चलकर कुछ ही महीनों में ज्वाइन करने वाले हैं। तो वेलकम यू ऑल इन बैंकिंग सेक्टर और आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर से अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन किया गया था बैंक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, तो उनके क्या व्यूज़ थे, क्या गवर्नमेंट के व्यूज़ हैं आगे चलकर बैंक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। साथ ही साथ दोस्तों एक क्राइटेरिया भी निकल कर आया है सोर्स के थ्रू कि बेसिकली ऑन दिस क्राइटेरिया गवर्नमेंट इज़ गोना प्राइवेटाइज पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो वो क्राइटेरिया क्या है और वो कितना फुलफ़िल होगा क्राइटेरिया। और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में एक स्पेशल मैसेज है मेरा उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली IBPS के एग्ज़ाम्स को क्लियर करके बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन करने वाले हैं। दोस्तों तो बने रहेगा इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों रिसेंटली अभी एक इंटरव्यू हुआ था फाइनेंस मिनिस्टर का 1 अप्रैल को, जिसमें एक जर्नलिस्ट ने उनसे क्वेश्चन किया था बैंक प्राइवेटाइजेशन से जुड़ा हुआ। वो क्वेश्चन ये था कि क्या गवर्नमेंट जो है वो बैंक यूनियंस के प्रेशर में आके अपने बैंक प्राइवेटाइजेशन के डिसीजन को रिकंसीडर करेगा, क्या गवर्नमेंट अपना जो फैसला है उसको बदलेगा, बैंक प्राइवेटाइजेशन होगा या नहीं होगा। क्योंकि पार्लियामेंट के 2 सेशंस निकल चुके हैं। दिसंबर में बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल जो था वो पार्लियामेंट में आना था, बट 2 सेशंस निकलने के बाद भी अभी तक नहीं आ पाया है। तो क्या ऐसे में गवर्नमेंट जो है वो अपने प्राइवेटाइजेशन के फैसले पर रीथिंक कर रहा है। इसके जवाब में फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 टूक जवाब दिया था और कहा था कि जो भी उनके कमिटमेंट्स हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर वो उसको फुलफ़िल करेंगी और बहुत ही जल्द गवर्नमेंट जो है वो इस प्रक्रिया को स्टार्ट करेगा। दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकली थी कि सितंबर तक हो सकता है गवर्नमेंट एक बैंक को पब्लिकली अनाउंस करके उसके प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर दे। और अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है इन सब का बैकग्राउंड ये बताता है कहीं ना कहीं कि जो तैयारी है बैंक प्राइवेटाइजेशन से जुड़ी हुई वो कहीं ना कहीं अंदर डेफिनेटली चल रही है। दोस्तों बड़ा सवाल ये आता है कि पिछले कई सारे इंटरव्यूज़ जब फाइनेंस मिनिस्टर देती थी तो उसमें जब उनसे बैंक प्राइवेटाइजेशन से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता था तो वो इसको इग्नोर करने की कोशिश करती थी और डायरेक्टली कोई भी उसका आंसर नहीं देती थी। सदन में भी उनसे सवाल किए गए थे विपक्षी लीडर्स द्वारा, जिसमें उनका जो आंसर रहता था वो यही रहता था कि कैबिनेट ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है और जितना टाइम अभी तक निकला है कैबिनेट ने शायद अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया हो सकता है शायद कैबिनेट की जो कमेटी है वो इसकी तैयारी कर रही हो और क्या क्राइटेरिया होंगे बैंक प्राइवेटाइजेशन के को लेकर उस पर वो विचार कर रही हो। दोस्तों ऐसे में ही एक सोर्स के थ्रू जो क्राइटेरिया है बैंक प्राइवेटाइजेशन से जुड़ा हुआ निकल कर आया वो ये आया है कि गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग के बेस पर बैंक्स को प्राइवेटाइज करेगा। मतलब जितनी ज़्यादा शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की जिन 2 बैंक्स में होगी गवर्नमेंट अपनी शेयर का डिसइन्वेस्टमेंट है वो उसमें स्टार्ट करेगा। तो एक ऑफिशियल के थ्रू ये न्यूज़ मालूम पड़ी है, लेकिन ये कितनी सही न्यूज़ होगी ये कहना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है शायद कि शेयर होल्डिंग के बेस पर गवर्नमेंट जो है वो अपने बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन करेगी। जो मेन क्राइटेरिया हो सकता है वो हो सकता है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ प्लस जो एसेट्स की वैल्यू है बैंक्स की, उनके बेस पर जो गवर्नमेंट का अभी पहला क्राइटेरिया होगा 2 बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ये हो सकता है। और जो शेयर होल्डिंग्स वाली बात है इसको भी हम लोग अभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारे पास कोई ऑफिशियल न्यूज़ निकल कर नहीं आ जाती है। तो दोस्तों जो प्रक्रिया है बैंक प्राइवेटाइजेशन की सुनने में आ रहा है कि उसको स्टार्ट किया गया है और जल्द ही कोई एक बैंक के नेम का अनाउंसमेंट हो सकता है। तो अब देखना ही है कि गवर्नमेंट कब तक उस पर्टिकुलर बैंक के नेम का अनाउंसमेंट करती है। बैंक यूनियंस ने भी अपनी पूरी तैयारी की हुई है प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में जाने की और एक स्ट्रेटजी वो भी बना रहे हैं कि अगर कहीं से भी किसी भी पार्लियामेंट के सेशन में उस बैंकिंग अमेंडमेंट लॉज को प्रेजेंट किया जाता है तो वो उसके अगेंस्ट में आकर प्रोटेस्ट करें और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करें। दोस्तों अभी रिसेंटली जितने भी लोगों ने IBPS के एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं बिल्कुल मन में एक
चिंता हुई होगी, क्योंकि अभी आप लोग क्वालिफाई करके किसी को बैंक ऑफ महाराष्ट्र मिला है, किसी को इंडियन ओवरसीज़ बैंक मिला है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिला हुआ है। तो ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि अभी भी हम ज्वाइन कर लेते, पता चला 3 महीने बाद अनाउंसमेंट हो जाती है कि भाई ये बैंक प्राइवेटाइज्ड हो रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी बिल्कुल भी आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो डेफिनेटली आप लोग जो आपको पर्टिकुलर बैंक से अलॉट हुए हैं आप लोग इनमें जाओ, क्योंकि अगर हम लोग हिस्ट्री देखते चले आएँ तो अभी तक IDBI का प्राइवेटाइजेशन रुका हुआ है, प्लस LIC का जो IPO है वो भी अभी तक नहीं आ पाया है। जबकि गवर्नमेंट का शुरू में ये कहना था कि वो इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च वो LIC के IPO को लॉन्च कर देंगे, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटका हुआ है जिसकी वजह से अभी LIC IPO लॉन्च नहीं हो पाया है। और IDBI बैंक का जो प्राइवेटाइजेशन है उसके भी फाइनेंशियल एडवाइज़र को नियुक्त किए हुए लगभग 1 साल हो चुका है, और अभी तक क्या स्ट्रेटजी होगी गवर्नमेंट और LIC की IDBI बैंक में डिसइन्वेस्टमेंट की, उसका भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों ऐसे में बैंक प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है, मैं शुरू से कहता आया हूँ, बहुत लंबा है। भले ही गवर्नमेंट आने वाले समय में नेम अनाउंसमेंट कर दे, बट फिर भी बहुत टाइम लगेगा, और ऐसे में आपके पास ऑप्शन होगा कि आप लोग कहीं और डेफिनेटली स्विच कर सको। तो ऐसे में अभी आप लोग ये मत सोचना कि हम ज्वाइन नहीं करते हैं, जो आपके हाथ में जॉब आई है आप लोग उसको डेफिनेटली पकड़ के रखो और एक अपना अच्छा करियर बनाओ, अच्छे से जॉब करो। अगर आपको ऑप्शन लगता है स्विच करने का तो कहीं और तैयारी करके डेफिनेटली आप लोग स्विच कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। फर्दर अपडेट्स के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।